आपने बताना है कि गवाश भट्ट इसमें विलन है या हीरो है। ये आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है कि ये विलन है या हीरो है। लोग ये भी कहते हैं कि ये सुलह मुजम्मल और बिलाल करना चाहते हैं और ये गोगी भट्ट इनको सुलह नहीं करने देता। 3 साल की तवील मुद्दत के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका गवाश भट्ट दिन रात इंतजार किया करता था और शेख चन्ना के लिए वीडियो बनाया करता था। चन्ना वे केड़े बदला च खो गए हैं, सपना ही हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आज की मेरी वीडियो को देखकर अगर आप लोगों ने अपनी औलाद को ना समझाया और उनकी जिद के अगर आगे आप भी हार गए तो इसी तरह कोई यूट्यूबर या कोई निजी टीवी का रिपोर्टर आपकी इसी तरह ही वीडियो बना रहा होगा जैसे मैं आज जिस करैक्टर के बारे में आपसे बात करने लगा हूं। आज की मेरी वीडियो दो तीन जो करैक्टर हैं उनके बारे में है। सबसे पहले शेख चन्ना, उसके बाद गवाश भट्ट, बिलाल चन्ना और मुजम्मल चन्ना के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस लड़ाई का आगाज कैसे हुआ और इसका अंजाम कैसे हुआ। आए मैं आपको बताता हूं कि इस लड़ाई का आगाज कहां से होता है। ये 2000 तकरीबन 14 की बात है कि किसी डांस पार्टी में मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना जो शेख चन्ना के बेटे हैं वो और इनके साथ हसन भट्ट एक डांस पार्टी में जाते हैं और वहां पे गवाश भट्ट की एंट्री होती है। गवाश भट्ट के पास एक बड़ी लग्जरी गाड़ी होती है, बड़ी स्टाइलिश सी गाड़ी होती है और लड़कियां एकदम से उसकी गाड़ी के पास जाके तस्वीरें बनाना शुरू हो जाती हैं और उसको देख के बड़ा गुड स्माइल देती हैं और उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश करती हैं। इसी जगह पे ही एक लड़की जिसका नाम ऐनी है वो भी गवाश भट्ट के साथ तस्वीरें बनाती है और यहाँ पे इनका आपस में पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है। तो ये मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना हसन भट्ट से कहते हैं कि यार इसका नंबर दो, ये कौन बंदा है। उसने कहा यार हमारा पुराना मोहल्लेदार है और यही पीछे हमारे साथ ही रहते रहे, अब यहाँ से छोड़ गए हैं। मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना दोनों भाई उसका नंबर ले लेते हैं और फोन पे के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। दोनों गाली गलोच करते करते इस हद तक पहुंच जाते हैं कि उसके वालिद को बीच में एंट्री करनी पड़ती है। शेख चन्ना को ये कहता है कि ये कोई पता नहीं नंबर है, ये हमें बड़ी गालियां निकाल रहा है। तो हमने आपका भी बताया है और गोगी भट्ट साहब का भी बताया है, तो ये फिर भी बाज नहीं आ रहा, गालियां निकाल रहा है। शेख चन्ना कहता है कि मुझे फोन पकड़ाओ। शेख चन्ना बड़े प्यार के साथ गवाश के साथ बात करता है और उससे कहता है कि भाई तुम कौन हो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई है तो मैं उसकी तरफ से बच्चों की तरफ से सॉरी करता हूँ, तुम ना इस बात को छोड़ दो। गवाश भट्ट जो है फिल वक्त इस बात को छोड़ देता है। उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद ये एक पोस्ट लगाते हैं गोगी भट्ट के साथ जिसमें शेख चन्ना को भी देखा जा सकता है। गोगी भट्ट शेख चन्ना आपस में खड़े हैं तो ऊपर पोस्ट के लिखा हुआ था मुजम्मल चन्ना की ये आईडी पे, दिस इज माई चाचू। उस गवाश भट्ट ने नीचे आके कमेंट्स कर दिया कि ये तुम्हारा चाचू कहाँ से आ गया, ये तो मेरा चाचू है, हम कश्मीरी हैं, हम भट्ट हैं, तुम शेख हो, ये तुम्हारा चाचू कैसे हो सकता है, ये तो हमारा चाचू है, हम भट्ट हैं, ये भी भट्ट है और तुम तो शेख हो। इस बात की टकरार फिर इनमें आपस में बढ़ जाती है और इसमें औलाद के हाथों मजबूर होकर शेख चन्ने को भी गवाश भट्ट को गालियां निकालनी पड़ती हैं और गवाश भट्ट को किसी का भी कोई भी भार नहीं था क्योंकि इससे पहले भी उस पर काफी मुकदमात थे 324 वगैरह के। और जो ये गाड़ियां लेके घूमता था ये सारी गाड़ियां रेंट की थी और जिससे रेंट की गाड़ी लेता था और गाड़ी वापस नहीं करता था बदमाशी के जोर पर। और इसे टिकटॉक का बड़े हद तक जुनून था। जब टिकटॉक नया नया लॉन्च हुआ है तो इसने टिकटॉक बनाना शुरू किया, इसे टिकटॉक का बेहद शौक था। इसकी टिकटॉक बड़ी सारी वायरल है, सब लोगों ने इसकी टिकटॉक भी देखी होंगी। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो शेख चन्ना इसको गालियां निकालता है तो वो भी शेख चन्ना को आगे से गालियां निकालता है। इसमें शेख चन्ने के बड़े अच्छे गोगी भट्ट के साथ और बीबी भट्ट के साथ इसके काफी अच्छे मरासम है और ये जाकर गोगी भट्ट को बताता है कि इस तरह बच्चों की वजह से ना ये मामला हो गया है। तो ये सरफराज भट्ट अलमारूफ साहब भट्ट का बेटा है गवाश भट्ट, इसने मेरे साथ भी बड़ी रात को फोन पे बदतमीजी की है। गोगी भट्ट उसे फोन करके कहते हैं कि यार तू भी मेरा भतीजा है ते अभी मेरे भतीजे ने, ते लिहाजा इस बात को इसी जगह पे खत्म कर दो। तो ये बात को आगे बढ़ाने की कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि
चाचू जी सीधे हत्था च जवान होए हैं ते इस तरह उस तरह, ये वो भी बातें अपनी बताता है अपने वालद के बारे में। सरफराज भट्ट है, अलमारूफ साहब भट्ट है, वो भी आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, और ये हमारा मोहल्ला है, ये वो इस तरह वो काफी बातें बताता है। बहरहाल गोगी भट्ट उसे कहता है कि नहीं यार, गोगी भट्ट का सॉफ्ट कॉर्नर शेख चन्नी की तरफ था, उनका कारोबारी मरासम थे और रोज का मिलना जुलना था। वो एक ही बात पर उसे खत्म कर देता बात को कि तुमने दोबारा फोन नहीं करना, और ना वो तुम्हें फोन करेंगे, तुमने आइंदा से कोई बातचीत नहीं करनी। सोशल मीडिया पर पोस्ट का रोला फिर से इनका पड़ जाता है आपस में, और बात जो है वो गाली गलौज से हद से बढ़कर काफी दूर तक चली जाती है। इवन के इनको ये फैसला करना पड़ जाता है कि हम गवाश को मरवा के ही सांस लेंगे। उसी लड़की के थ्रू जो गवाश भट्ट को पहली मुलाकात में एनी नाम की लड़की मिलती है, मुजम्मल चन्ना जो है उसके साथ कांटेक्ट में आता है और उसे कहता है कि तुम गवाश भट्ट को राब्ते में लो और उसकी लोकेशन मालूम करो। गवाश भट्ट उसके साथ फोन पे हेलो हाय करता है, जवान खून होता है, उसके साथ बातें शातें करता है, मे भी उसके साथ उसने कोई डेट शेट भी की हो। तो वो उसको ना पता चल जाता है कि ये कैलवरी ग्राउंड जिम में ना हर रोज जाता है और वहां से जिम से ये निकलता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन गवाश भट्ट पर जानलेवा हमला होता है। 10 अक्टूबर 2016 को गवाश भट्ट जब जिम से निकलता है अपने वालिद के साथ, तो उसको 8 फायर मार दिए जाते हैं और 4 फायर उसके वालिद को लग जाते हैं। गवाश भट्ट को 8 फायर जो है ना वो ऊपर वाले हिस्से में कुछ लगते हैं, कुछ नीचे वाले हिस्से में लगते हैं। जवाबी फायरिंग से जो गवाश भट्ट करता है उसमें यासर नामी लड़का जख्मी हो जाता है, और उसमें जो एक रूफा नामी लड़का है जिसने गवाश को शूट किया होता है, तो गवाश को इस बात का पता भी नहीं होता कि मुझे किसने शूट किया है। तो जब कुछ दिन गुजरते हैं, पहले तो यही पता चलता है कि गवाश मर गया, सबको यही पता लगा 8 फायर ऊपर लगे हैं, तो गवाश मर गया, गवाश कैसे बचेगा। कुछ दिन जब गुजरते हैं तो गवाश जो है वो बच जाता है, तो मुजम्मल चन्ना और बिलाल चन्ना इसे फोन करके कहते हैं कि पुत्र उन पता चले ही तेनू तेरा सी की हाल कर सकता। अब ये दोनों तरफ जो है ना गालम गाली का सिलसिला सिलसिला शुरू रहता है, ये बहुत ज्यादा गालियां देता रहता है। तो उसके बाद अब ये दोनों उसके हाथ नहीं लगते, इनका बाप इनसे बहुत मोहब्बत करता था, वो इनको दुबई भेज देता था और कभी कहीं भेज देता था, इनको यानी कि छुपा के रखता था, खुद वो बाहर निकलता था, लोगों के साथ काम भी करता था, गोगी भट्ट के साथ भी मिलता था और तीफी भट्ट के साथ भी मिलता था। उनके साथ उसका कारोबार इकट्ठा था और वो उनका फ्रेंड मैन था, काम करता था उनके लिए, कारोबार उनके लिए करता था। अब जो गवाश भट्ट है वो गोगी भट्ट की तस्वीरें लगा के उसके ऊपर भी गालियां लिखना शुरू कर देता है, और शेख चन्ना को गोगी भट्ट इस बात की तंज करता है कि शेख साहब लड़ाई ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ मेरा नाम ले लेंदे ने। 2018 में फिर शेख चन्ना इसके जो पुराना घर है यहाँ पे लाहौर होटल में, वहां जाके बड़ी फायरिंग करता है, और ये वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। तो इसमें गवाश भट्ट इस पे कोई एफआईआर नहीं करवाता, इसमें इंतजामिया जो है ना इस पे शेख चन्ने पर और इसके बेटे पर ना दोनों पर एफआईआर करवा देती है 780A और 440 वगैरह की, क्योंकि गोली बहुत ज्यादा चली होती है और इलाके में खौफ हरास बहुत फैला होता है, और शेख चन्ना वहां पे खुद भी बड़ी ज्यादा गालियां निकाल रहा होता है और बड़ी छोटी रैफलें चली होती हैं, ब्लॉग चले होते हैं। तो उसके बाद जो 324 वाला पर्चा था उसमें ये अपनी एलिबाई के थ्रू शेख चन्ना निकल गया था, क्योंकि ये इंग्लैंड में था, लंदन में। उस वक्त उसकी एलिबाई की वजह से ये निकल जाता है और इसके बेटे भी निकल जाते हैं। तो रूफा और यासर ऑलरेडी इश्तिहारी थे। और काबिल जिक्र बात यह है कि इसके बाद जब ये 780 का पर्चा हो जाता है तो कुछ अरसा कबल शेख चन्ना इसमें इसकी जमानत नहीं मिलती, तो ये मुल्तान एयरपोर्ट से चढ़ने की कोशिश करता है। तो एसपी सिटी थे सैयद इकरार हसन, इन्होंने ना इसको वहां पे रेस्ट करवा लेते हैं एयरपोर्ट पर, एफआईए को कह के सारा उसका बायोडाटा पहले से दिया होता है। तो ये आलम लंगड़ियाल जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगे हुए थे शफीकाबाद में, वो शेख चन्ना को गिरफ्तार करके ले आते हैं। उसके बाद जो एसपी सिटी इकरार हुसैन थे उनके सामने पेश किया जाता है, उस वक्त वो एसपी सिटी ऑपरेशन थे, उनके सामने पेश किया जाता है। तो शेख चन्ना ने उनसे कहा कि मैं जनाब दुश्मनदार हूँ, ये वो इधर उधर की बातें की, खैर उन्होंने उसको रिलीफ दिया। फिर शेख चन्ना की उसके बाद जमानत हो जाती है। कहानी में जो है ना मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके सामने मैंने करेक्टर सारे खोल खोल कर रखे हैं, आपने बताना है कि गवाश भट्ट इसमें विलन है या हीरो है। ये आपने कमेंट्स बॉक्स में
अपनी राय जरूर देनी है कि ये विलन है या हीरो है। शेख चन्ना अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर फिर वो उसे गालियां निकालते हैं, वीडियो कॉल कर करके उसको नंगा हो के दिखाते हैं। वो भी उनके साथ बड़ी बदतमीजियां करता है, किसी को भी नहीं बख्शता, गोगी भट्ट को गालियां निकालता है, सबको, यानी कि बेपनाह गालियां निकालता है वो भी और ये भी। जाहिर बात है उसका बाप जख्मी हुआ था, वो तो चाहता था कि मुझे ये किसी जगह पे भी मिल जाए तो मैं इनका जो भी है मलिया मेट कर दूं सबका। 3 साल की तवील मुद्दत के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका गवाश भट्ट दिन रात इंतजार किया करता था और शेख चन्ना के लिए वीडियो बनाया करता था। चन्ना वे केड़े बदला जो खो गए हैं, सपना ही हो गए हैं। 10 अक्टूबर 2016 को गवाश भट्ट को फायर लगते हैं और शेख चन्ने का और गवाश भट्ट का आमना सामना होता है 21 जुलाई 2019 को। ये इनका आमना सामना होता है करतबा चौक, जहां पे रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, आप सब लोग जानते हैं। जेल रोड के साथ ही उनका आमना सामना होता है। आमना सामना कैसे होता है मैं ये भी आपको बताता चलूं। वही लड़की एनी जिसने गवाश भट्ट की लोकेशन बताई होती है, वही लड़की बिलाल चन्ने को पूछती है कि तुम्हारे वालिद इस वक्त कहाँ हैं। गवाश भट्ट उसके साथ कॉन्फ्रेंस में होता है, वो बताती है, बिलाल उसे बताता है कि मेरे वालिद एक मरकबे गए हुए हैं, तो वो लगभग इस वक्त जेल रोड के करीब होंगे। कि तो हमारे घर के बाहर क्योंकि इतवार बाजार लगता है तो मेरे वालिद ऊपर से घूम के आएंगे, इतने ना करतबा चौक रास्ते में पड़ेगा। तो वो वहां पे घात लगा के खड़ा हो जाता है गवाश भट्ट और आमना सामना हो जाता है दोनों का। तो वहां पे शेख चन्ना गवाश भट्ट को देखते सार ही पहला फायर करता है ग्लॉक का, जो खुशकिस्मती से गवाश भट्ट को नहीं लगता। शेख चन्ना के साथ एक उसका गनमैन भी बैठा होता है और गवाश भट्ट के पास जो होता है ग्लॉक, उसको ऑटो लगा होता है, वो ब्रेस्ट मारता है शेख चन्ना को। शेख चन्ना जिससे जख्मी हो जाता है, उसे करीबी अस्पताल जिना हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो जो जख्मों की ताब ना लाते हुए चंद ही घंटों में अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। चंद रोज इश्तिहारी रहने के बाद इस मुकदमा में सीएटी कोर्ट से गवाश भट्ट इंटरम ले लेता है लाहौर से। फिर उसके बाद ये दुबई का वीजा निकलवाता है अपना, तो फिर इसने दुबई जाना होता है, तो ये पेशावर से जाके प्रोटेक्टर बेल लेता है। तो प्रोटेक्टर बेल लेते सारी इसे जो है ना पुलिस, पंजाब पुलिस को खबर कर दी जाती है कि यहाँ से एक गवाश भट्ट नामी लड़के ने प्रोटेक्टर बेल ली है। तो वो कहते हैं कि इसको इसी जगह पे किसी और केस में गिरफ्तार करें, हम आ रहे हैं। तो गवाश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उसे जहाज में बिठाकर लाहौर लाकर उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है, उस पर केस बनाया जाता है। और अब उसका केस जो है वो चंद ही माह में 780 उसकी टूट गई थी और अब उसका केस सेशन कोर्ट में ट्रायल है जिसमें उसकी शहादतें हो रही हैं। अब देखें इस केस का क्या बनता है और इस केस में जो एनी लड़की थी उसका क्या बना, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछिएगा और मैं इसके लिए अलग से वीलॉग करूंगा कि एनी का आखिर दोनों पार्टियों के साथ अटैचमेंट का फिर आखिर अंजाम क्या हुआ। और इसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सुलह मुजम्मल और बिलाल करना चाहते हैं और ये गोगी भट्ट इनको सुलह नहीं करने देता। बाज लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने 30 लाख रुपए गवाश भट्ट के किसी जानने वाले या किसी अजीज से लिए थे और बाज़ा फिर उन्होंने ये वापस कर दिए गोगी भट्ट के प्रेशर की वजह से। और ये सुलह जो है वो बिलाल और मुजम्मल चन्ना करना चाहते हैं। इस बात के मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि ये सुलह करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए ARS पाकिस्तान।